ठीक कह रहा हूँ, हमारा अनुमान गलत नहीं है। फूल के पखुड़ियों से आलर अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से आलर अंगुरिया। आलर मन कोमल, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया। फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया। तरवा हथेली राव, तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी, कैसे तेरा बिरहुआ फूल। तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरहुआ फूल। कैसे तुर बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरहुआ फूल। कैसे तोरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरहुआ फूल। हमनी अछत, हम लोगों के रहते, हमनी अछत रउआ फुलवा उतार भी, हमनी अछत रउआ फुलवा उतार भी। हमनी के रहते रउआ फुलवा उतार भी, हमनी के रहते रउआ फुलवा उतार भी। हुई है करजवा में सूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरहुआ फूल। हुई करजवा में शूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरहुआ फूल। ऐसा सोचकर सरकार हमें साहस नहीं हो रहा है तो आपसे कह दे कि आप अपने हाथ से फूल तोड़ लीजिए। आपके माता पिता ने जो कठोरता बरती आपके साथ, बाबा जी के संग बन बन भटकने के लिए भेज दिया, उनने जो किया सो किया। कैसे कहीं, कैसे हम कह दें अपने मुख से, कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी रउआ, कैसे अपने से फुलवा उतारी रउआ। कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी रउआ, कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी रउआ। हम ना करब ऐसन भूल धनुष धारी जी, हम ना करब ऐसन भूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरहुआ फूल। अभी तक इनने भी जो कहा प्रकारांतर से उन्हीं बातों को दोहराया जो कल वाले मालियों ने कही थी बात। अब एक नई बात ये और कह रहे हैं सरकार, एक बात आप बता दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। हाँ, कौन सी बात? बोले फूल ले बे ऐली, फूल लेने आए हैं ना? बोले जी हाँ, फूल ही लेने आए। बोले हम लोग दे देते हैं। फूल ले बे ऐली की अथवा विकल्प में हमें तो एक बात पर और ध्यान जा रहा है, वो क्या? फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी। फूल बाद में लीजिएगा, हम अनुमति बाद में देंगे। पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी, पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बिरहुआ फूल। रघुनंदन चकित है क्या उत्तर दे। और अगर कहते हैं कि हम तो गुरु जी की आज्ञा से फूल लेने के लिए आए हैं, तो इसके उत्तर में एक बहुत प्यारा पद है।
ये बारेआम में कहने की बातें नहीं है, लेकिन रसिकों का समुदाय है, घर की बात है, कहने में कोई कठिनाई नहीं। श्री हरे नमः। कहा कि केवल फूल लेना ही लक्ष्य होता तो यही आते, कोई जरूरी नहीं। तो चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। किंतु असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। आपने ऐसा अनुमान कैसे किया? ताकि सरकार ये दाढ़ी धूप में नहीं पकी। श्री हरे। और युक्ति युक्त तर्क दे रहा है। हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इसी जनकपुर में। हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इसी जनकपुर में। हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इसी जनकपुर में। उन सभी को छोड़ क्या, सभी को छोड़ क्या रघुबर इसी बगिया में आना था। सभी को छोड़ क्या रघुबर इसी बगिया में आना था। सभी को छोड़ कर सरकार इसी बगिया में आना था। इसी से स्पष्ट है कि असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। काज भाई हमें जानकारी थी नहीं, अचानक वैसे चले आए। कहा जानकारी नहीं थी तो किससे पूछना चाहिए था। न पूछा कुछ किसी से, खुद ब खुद सीधे चले आए। न पूछा कुछ किसी से, खुद ब खुद सीधे चले आए। देखिए तो वाटिका के दरवाजे पर क्या लिखा है, वैदेही वाटिका। तो कहा की बात अब आपको मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम था सरकार, तुम्हें मालूम था सरकार कि ये गुलशन जनाना था। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। तुम्हें मालूम था सरकार कि ये गुलशन जनाना था। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन
हमारा लक्ष्य आप ताड़ गए हैं, तो आप लोगों का भी लक्ष्य हम ताड़ रहे हैं। हाँ, हमको बहुत देर तक यहाँ उलझाए रखना ही आप लोगों का लक्ष्य बन गया है। अब बहुत विलंब हो गया, अब अनुमति दे दीजिए। माली बोला कि सरकार, एक और खतरे की संभावना लग रही है। खतरा? मुझसे? हाँ जी, आपसे खतरा। क्या खतरा की संभावना लग रही है? तो माली कहता है कि सरकार, हमने आपकी एक कीर्ति सुनी। तो कीर्ति हमारे अंतःकरण में भय उत्पन्न कर रही है। वो क्या? सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले, 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 पढ़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरंत पढ़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरवा कैसे तुर बिरौआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरौआ फूल। कैसे तुरा बिरवा फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरवा। सुना है कि आपके चरण की धूल पड़ते ही पत्थर भी नारी बन करके जाने कहाँ ऊपर उड़ जाता है। ये घटना घट चुकी है ना? बोले हाँ, कुछ घटी तो है ऐसी घटना, अल्लाह उद्धार वाली घटना। तो कहा कि इसीलिए हो खेला संदेह, हमें संदेह हो रहा है, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लगत कहूँ, खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, कहीं उड़े जनी, कहीं उड़े जनी फूलवो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरौआ फूल कहीं उड़े जनी, समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरवा कहीं उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुर बिरौआ फूल। कहीं उड़े जनी गठियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरवा। इस भाव का एक बहुत प्यारा कवित्व गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने भी गाया है। माली कह रहा है कि कौशल किशोर चितचोर बात सांची कहो, वाटिका के भीतर नहीं आप जान पाई, रावरे मधुर मंजु बैन जाल फंदे फंसी। ये वचन का जाल फेंक रहे हैं हम लोगों के ऊपर अपने मन की कराने के लिए। तो रावरे मधुर मंजु बैन जाल फंदे फंसी, हम सुख चैन भरी अपनी रोजी ना गवाई। बिंदु कवि जादूगरी पढ़ के पधारे इत, सोई जंत्र मंत्र कछु बाग पे चलाई है, पाए के छुअत ही, पाए के छुअत ही आकाश उड़े पाह, तो कहीं हाथ के छुअत ये बिटप उड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में हमारी विदेह राजनंदिनी जी पधारने वाली हैं, और आप जिन जिन फूलों पर हाथ डालिएगा, कहीं चरण जैसा ही चमत्कार आपके किसी हाथ के किसी भाग में भी हो, और ये हमारे पौधे अगर उड़ गए तो वैदेही जी फूल लेकर के और पूजन कैसे करेंगे। गिरजा मैया का पूजन करने के लिए आ रही हैं। रघुनंदन ने अब अंतिम अपने वाणी रूपी हथियार का प्रयोग ऐसा किया कि बेचारे माली बहरा गए। बोले कि भाव भरे
तुम हो अति भावुक। आप लोग भाव धारा में बहे जा रहे हैं, आप लोग बहुत भावुक हैं, इसलिए जाने कहां कहां तक आपकी भावना पहुंच रही है। भाव भरे अति हो तुम भावुक, ताते कहो भरी भाव सुबैना। जो तू बाग उड़ाई हो आज, तो काले हमें कहूँ फूल मिले ना। फिर कल से हमको कोई अपने बगिया की कौन के अपने घर में भी घुसने नहीं देगा। जो तुम्ही फूल चुनो तो सुनो, हमरो गुरु धर्म सखा निभना। इसलिए जान सुजान हमें अपनों, ये अपनों शब्द का जो प्रयोग कर दिया, जान सुजान हमें अपनों, जो कहो तो उतार ही फूल सुचैना। जान सुजान हमें अपनों, जो कहो तो उतार फूल सुचैना। जान सुजान हमें अपनों, जो कहो तो उतार ही फूल सुचैना। जान सुजान हमें अपनों, कहो तो उतार फूल सुचैना। रघुनंदन ने कहा भैया हमें जैसे अपनों जान के, और श्री विदेह राज जी ने सुंदर सदन में स्थान दे दिया है, ऐसे उनके नाते उनकी भावना का आदर करते हुए आप भी हमें अपनों जान के फुलवारी में प्रवेश दे दो। अब ये अपनों शब्द जो है प्रभु अपने श्रीमुख से कहे, जिसके लिए उसके भाग्य का क्या कहें। ब्रह्मा इस शब्द को प्रभु के श्रीमुख से सुनने के लिए जागृत की कौन कहे, सपने में भी एक बार प्रभु हमको अपनों कह दे, इसके लिए तरसते। और ये एक सेवक माली से प्रभु श्रीमुख से कह रहे हैं, जान सुजान हमें अपनों। गोस्वामी जी ने एक दोहा बहुत प्यारा इस भाव का कहा, बोले सब ही कहावत राम के। हम भी प्रभु के हैं, हम भी प्रभु के हैं, प्रभु हमारे भी हैं, प्रभु हमारे भी हैं। अरे तुम तो 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार कहते हो कि हम भी प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। क्या कभी सपने में एक बार प्रभु ने भी तुमको कहा है कि तुम हमारे हो? उस दिन की प्रतीक्षा करो। साधनाएं उसी दिन के लिए करी जाती। सबही कहावत राम के और सबही राम की आस। सबही कहावत राम के और सबही राम की आस। राम कहीं जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम कहीं जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। आसन है, राज दीदी पधारी। श्री हरे नमः। सबही कहावत राम के और सबही राम की आस। राम कहीं जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। ऐ तुलसीदास, सब कहलाते हैं कि हम राम के हैं, सबको श्री राम से आशा भी है, लेकिन तू तो ऐसी पद्धति अपना, तू तो ऐसे पद्धति का भजन कर जिससे श्री राम कभी तुमसे कह दे कि तुलसी क्यों चिंता करते हो, तुम तो मेरे हो। ऐसा सौभाग्य किसी को हुआ है? बहुतों को हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने प्रोहताई जैसा निंदनीय कर्म अपनाया है। प्रोहताई बहुत निंदनीय कर्म है।
मानस की पंक्ति है, उपरोहित कर्म अति मंदा, बहुत मंदा कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, श्री हरे नमः। यदि आपके आगे थोड़ी जगह बची हो तो आगे बढ़िया में। हाँ, जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहेंगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए ताकि पीछे आने वाले भाई बहनों को जगह मिल जाए। तो कहा कि सबही कहावत राम के, सबही राम की आस, राम कहीं जय आपनो ते भज तुलसीदास। बता रहा था प्रोहताई का काम बड़ा निंदनीय काम है। जब करेंगे पुरोहित जी और दक्षिणा देकर के सारा जब का पुण्य जजमान छीन ले जाएगा, उनसे निचोड़ देगा और अपने पाप और अपने ग्रह का अनिष्टकारकता थोप देगा उनके ऊपर। ये हमें पसंद नहीं है। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। तब इक्ष्वाकु जी महाराज हाथाजोड़ी कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ से, महाराज हमारी प्रोहताई संभाल दीजिए। ना बाबा, ये कर्म बढ़िया नहीं। यजमान का पाप प्रायश्चित अपने ऊपर लेना पड़ता है, ये धंधा मैं नहीं करता। इक्ष्वाकु जी सीधे ब्रह्मा जी के पास चले गए। पितामह, जरा अपने लाला को समझा दो ना, वशिष्ठ जी को, क्या मेरे कुल की प्रोहताई संभार दें। कहा कि प्रोहताई तो क्या कह रहे हैं? बोले कहते हैं कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा। तब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। बेटा, आग्रह कर रहे इतने प्रेम से संभाल दो ना। कहा कि पिताजी, आप ही तो कहा करते हैं कि ये बड़ा निंदनीय जघन्य कर्म है। तब यजमान का पाप प्रायश्चित ग्रह अरिष्ट सब अपने ऊपर लेना पड़ता है, तो आप ये आज्ञा कर रहे हैं? बोले हाँ बेटा, मैं आज्ञा कर रहा हूं। कहा कि निंदनीय कर्म होते हुए भी मैं इसे स्वीकार कर लूं? कहा कि कर लो। क्यों? इसका औचित्य बताइए। कहा कि तुम क्या चाहते हो जीवन में, तुम क्या चाहते हो? बोले जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, दान दक्षिणा की प्राप्ति लक्ष्य नहीं, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बोले यही तो? बोले हाँ। कहा कि वही भगवत प्राप्ति होगी तुमको। और वंश की प्रोहताई में पाप प्रायश्चित लेना पड़ता होगा, लेकिन ये इक्ष्वाकु वंश की प्रोहताई में तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके परमात्मा का अवतार होने वाला है बेटे। वे तुम्हें सारे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अथवा जगत गुरुम शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। और वो प्रभु तुम्हारे शिष्य बन करके, तुम्हारे यजमान बन करके तुम्हारे चरणों में बैठे। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। और इसीलिए इस वंश की प्रोहताई स्वीकार की। प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो दिन आवे, कब वो दिन आवे जब मेरे जीवन की सबसे बड़ी यह अभिलाषा, राम कहें जय आपनो ते भज तुलसीदास, ये पूरी हो। और पूरी हुई कब? लंका से लौटने के बाद। बानर भालू देख रहे हैं कि अरे जगतवंद्य प्रभु ब्रह्मा और शिव जिनके चरणों में अपना मस्तक धरते हैं, और वे प्रभु ये दाढ़ी वाला बाबा के चरणों में धनुष बाण तरकस किनारे रख करके धरती पर लौट करके प्रणाम कर रहे हैं। ये बाबा कोई महामहिम होंगे, इनसे भी तब न
जिज्ञासा हो गई बंदरों को, ये कौन है? रघुनंदन ने परिचय दिया और उस समय वशिष्ठ जी का मनोरथ पूर्ण हो गया। मेरी प्रोताई स्वीकार करना सफल हो गया। कब? जब प्रभु ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, 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 इनकी कृपा दनुज रण मारे, हमारे शब्द का प्रयोग कर दिया। गुरु वशिष्ठ का हृदय उछल पड़ा। कहा लाल, इसी दिन के लिए मैंने प्रोताई जैसा कर्म स्वीकार किया था। आज चिर संचित अभिलाषा पूरी हुई, निहाल हो गए। आपने मुझे हमारे कह दिया। बानर भालू सोच रहे हैं कि ये तो एकदम विभोर हो रहे हैं, हमारे कह रहे हैं, प्रभु हमारे कह रहे हैं। अब सोचा बानरों ने कि क्या इस शब्द का प्रयोग हमारे लिए भी करेंगे? तो रघुनंदन ने लगे हाथ कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं कि इतने महामहिम हों उन्हीं को हमारे कहेंगे। अदना बानर शब्द सवेरे सवेरे उच्चारण करना अशुभ माना जाता है। अशुभ हो जिनके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी, वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तुम्हारी, ऐसे राम दीन हितकारी। गुरु वशिष्ठ जी ने भी जिज्ञासा की कि राघव ये किनको मेरे चरणों में मुनिपग लागव सकल सिखाए, इनके चरणों में प्रणाम करो, ये कौन है? तो कहा कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब समर सागर कहो बेड़े, गुरुदेव इन्हें कोई ओछी जाति का, कोई ओछे वर्ग का बनचर समझ करके और इनको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाए तो बोले ये सब सखा सुनो मुनि मेरे। यहां तक कह दिया मम हित लाग जन्म इन हारे, इसलिए भरता हूं ते मोहि अधिक प्यारे। मेरे लिए इन्होंने अपना जन्म जीवन न्योछावर कर दिया था। हम मरेंगे कि जिएंगे इसकी चिंता इनको नहीं थी, हमारे पीछे इनको क्या करता। लेकिन चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो, राम काज लय लीन मन विसरा तन कर छो। हमारे समर रूपी सागर में हम डूब गए होते दोनों भैया, लेकिन जैसे डूबते हुए सागर में से किसी को बचाने के लिए बेड़े पहुंचते हैं, ये हमारे लिए बेड़े हो गए। मुनिनाथ भरत होते मुझे अधिक प्यारे। देवता लोग छाती पीट रहे हैं, हम देवता रह करके क्या कर पाए। कृतकृत्य विभो सब बानर ये निरखंत तवानन सादरे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका के विविध पदों में कई जगह मात्र इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके
तू गरीब को निवार, हो गरीब तेरो, तू गरीब को निवार, हो गरीब तेरो, तू गरीब को निवार, हो गरीब तेरो, तू गरीब को निवार, हो गरीब तेरो। बारक याद नहीं, केवल एक बार बारक कहिए कृपा, तुलसी तू मेरो, बारक कहिए कृपा, तुलसी तू मेरो, बारक कहिए कृपा, तुलसी तू मेरो, तुलसी तू मेरो। एक कृपालु केवल एक बार कह दो, जागृत में नहीं तो सपने में भी एक बार कह दो कि तुलसी तू मेरा है। और आज यही अपनों शब्द का प्रयोग आज रघुनंदन ने मिथिला के पुष्प वाटिका के दरवाजे पर उपस्थित इन मालियों के प्रति, माली के प्रति नहीं, माली गण के प्रति, मालियों के प्रति प्रयोग कर दिया। भाव भरे तुम हो अति भावुक, ताते कहो भर भाव सुबैना, जो तू बाग उड़ाई हो आज, तो काल हमें कहूँ फूल मिले ना, जो तुम्ही फूल चुनो तो सुनो, हमरो गुरु धर्म सखा निभेना, या ते जान सुजान हमें अपनो, जो कहो तो उतारे फूल सुचेना। ये अपनो शब्द सुनते ही मालीगण एकदम लौट गए चरणों में। हाँ बलि बोल अमोलन पे, हाँ बलि बोल अमोलन पे, मन चाहो करो सोई बाग त्योहारो। बाग आपका है, मैं बलिहारी जाऊं। हाँ बलि बोल अमोलन पे, मन चाहो करो सोई बाग त्योहारो। लोचन लाहु लहो लखी रूप, अनूप छटा चित चोर निहार। कीनी भली रघुनंदन जो कृपा करके इतकू पग धारो। अब एक बार अपनों कह दिया ना, बोले हाँ अब ना तो निभइयो सुशील सदा, हम हैं तुम्हारे तुम रहो हमार। हम आपके, आप हमारे, इस नाते को निभाना। रघुनंदन ने कहा कि मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ने की मेरी आदत है। निभाऊंगा निभाऊंगा निभाऊंगा। इसके बाद फिर माली ने कहा, ए हो रघुलाल, ए हो रघुलाल, कह के आपनो निहाल कीनो, जाऊं बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी की। लीजे मन माने फूल रुचि के अनुकूल नाथ, गेंदा गुलाब कली जूथिका निवारी की। तब तक बगल के माली ने कहा, दादा इतनी जल्दी अनुमति दे रहे हो, तुम ही तो कह रहे थे यहाँ कह दो तो अभी फूल लेके चले जाएंगे। उसके कान में कहा, अरे यार क्यों घबरा रहा है, भंवर में से निकाल के देख, आवर्त में डाल रहा हूं, उसमें भी अभी कुछ समय लगेगा, इतनी जल्दी सौदा पट जाएगा थोड़े। अच्छा, मतलब सोच विचार कर, बिल्कुल सोच विचार कर।
एक सौदा तो पट गया, इन्होंने हमें अपनों कह दिया। अब इसके बाद अब देखो अभी कई हथकंडे हैं हमारे पास में विलंब करने के लिए। कहा कि ए हो रघुलाल कह के आपनो निहाल कीनो, जाऊं बलिहारी प्यारी नवल चिन्हारी की, लीजे मन माने फूल रुचि के अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब कली जूथिका निवारी की। हर्षित हुए दोनों भाई। तब तक एक शर्त लगा दी, आग्रह किंतु एक। अभी किंतु परंतु लगा हुआ है। आग्रह किंतु एक, नाथ बिलग न मानिए जो, रखिए मर्याद या विदेह फुलवारी की। वो क्या? नारायण बाग में प्रवेश करिवे से पूर्व केवल एक बार बोलिए जय जनक दुलारी। लो श्री जनक राज दुलारी की जय, श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय, श्री मिथिलेश राज किशोरी जी की जय। रघुनंदन ने कहा कि भैया अच्छी अनुमति दी, खजूर पर से उतार के बबूर पर पटक दिए, भंवर से निकाल कर आवर्त में उलझा दिया। रघुनंदन ने कहा कि भैया आप लोग भी विलक्षण हो, माली मिथिलेश के हो जानी चतुराई तुम्हारी, हम हैं रघुवंशी वंश विरद टटोलेंगे, नीति को न छोड़े कोटि विघ्न क्यों न आवे पास, याचक जन आवे तो अटूट कोश खोलेंगे। कहत सौंदर्य मणि मन में विचार देखो, रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलेंगे, तुम सब हो चाकर समाश्रित जनक जू के, तुम ही जय जय बोलो हम कदापि नहीं। तब तक दूसरा माली बोला कि सरकार तो आपको अभी और रुकना पड़ेगा, इस पर विचार करने के लिए। ए हो प्राण प्यारे प्रभु सुमन सुगंध वारे, मर्जी हमारी बिना कैसे आप तोड़ोगे, धीरताई वीरताई यहाँ न चलेगी लाल, सारी चतुराई यहाँ एक साथ बोरोगे। ताड़का सुबाहु आदि तारिबो न रामाधीन, मिथिलापुरी है यहाँ दीन हुए निहोरोगे, जौलो नहीं सुमन तौलो नहीं सुमन मंजरी हूँ तोरी पई हो लाल, जौलो नहीं जनक लली की जय। रघुनंदन भी अपनी बात पर अड़े रहे। सेवा में प्रवीण बड़े माली मिथिलेश जू के, वैसो ही कहोगे जैसो तुमको सिखायो है, भूमि की सुता है सिया। देखिए कितनी बड़ाई कर रहे हैं, सिया जी कोई साधारण कन्या नहीं है। भूमि की सुता है सिया, भूतल में छायो यश, दूजो चंद्र भूमि को विधाता ने बनायो है, सहज ही उठाए लियो शिव को पिनाक, जाको तोड़वे को जगत को महीपदल छायो है, किंतु जय जानकी की बोले गो न भूल कहूं, राम रघुराज रघुवंशिन को जायो। अब मालियों ने कहा कि सरकार आप बड़ी उतावली दिखा रहे थे, देर हो रही है, गुरुजी घबरा रहे होंगे। अब देर आपकी ओर से हो रही है कि हमारी ओर से हो रही है? और भूमि की सुता है सिया, भूतल में छायो जस, दूजो चंद्र भूमि को विधाता ने बनायो है। बोल गए इतना, पर इधर उधर की बात
बोली गए इतना पर इधर उधर की बात, मतलब की बात किंतु बोलत सकुचाओगे। आए नारायण प्रभु प्रेम नगरी के माए, तो प्रेम के अधीन होके हा यहाँ खाओ। अभी क्या, अभी तो नाता जुटने दीजिए, फिर देखिए आपके साथ क्या क्या व्यवहार होता है मिथिलावासियों का। आए नारायण प्रभु प्रेम नगरी के माए, प्रेम के अधीन होए हा यहाँ खाओ। रघुकुल मर्यादा का इतना है ध्यान, तो फिर निमिकुल मर्यादा से बाहर कैसे जाओगे। जोलो नहीं जनक दुलारी जू की जय जय बोलो, प्रभु तबलो इस बाग में प्रवेश नहीं पाओ। एक माली ने कहा, बड़े सरकार को संकोच लग रहा है, तो छोटे सरकार आप ही बोल दीजिए। छोटे सरकार बोले। मालियों ने कहा, छोटे सरकार फूल दल को दरकार अगर, छोटे सरकार फूल दल को दरकार अगर, तो आप ही उदार होए के वचन कोश खोलिए। ये तो अपनी रघुकुल मर्याद से न डोले कभी, इनके सहयोग है तो आप ही तनिक डोलिए। बचन रसीले सुनबे के लोभी मालियों के, ये रसीले वचन सुनने के लोभ से ही सब छेड़छाड़ कर रहे हैं। बचन रसीले सुनबे के लोभी मालियों के, श्रवण में अमीय मधुर बैन मधु घोलिए। प्रभु को सकुचन दीजे आप ही प्रवेश हेतु, नारायण नाथ जानकी की जय बोलिए। आप भी बोल दीजिएगा तो काम चल जाएगा। दोनों भाई में से एक भी बोल दे। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा, मेरे ऊपर, मैं तो चुप रहना चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर बात आप लोगों ने डाल दी। तो सुनिए, मैं बहुत बड़ा कठोर व्रती हूं। क्या व्रत है आपका? कहा कि मैं तो प्रभु रघुवर पर सब विधि न्यौछावर हूं, जानू ना पहचानू ना सन्मानू काहू और को, इनकी सुचि रुचि ले सब ही ते व्यवहार करूं, रैन दिन निहारूं इनके नैन भों कोर को। हम तो इनके भों कोर की ओर ताकते हैं, ये जैसा इशारा करते हैं वैसे करते हैं। अभी इनकी तरफ से इशारा नहीं है कि तुम जय बोल दो। निस्दिन निहारूं इनके नैन भों कोर को, पाल्यो पोस्यो इन्हीं को, भरोसो इन्हीं को एक, नारायण नाथ विधि हरिहर सिरमौर को। इन्हीं की आस विश्वास इन्हीं को राखूं, भाखूं नहीं और नहीं ताकूं और ठोर को। कहा कि ये तो और सूरजमुखी मरचाई निकले, इतनी छोटी सी लेकिन कान तक झंझनाते। अच्छा सरकार, तो सरकार अब आप ही कृपा करिए। रघुनंदन ने कहा कि अब मैं निर्णय ले चुका हूं। क्या निर्णय? ये ले चुका हूं कि आपने कहा कि ये प्रेम नगरी है, या ते प्रेम के अधीन होके हा यहाँ खाओगे। जब प्रेम की दुहाई आप लोगों ने दे दी तो अब तो मुझे झुकना पड़ेगा। प्रेम के आगे साधारण जड़ प्राणी भी प्रेम का बंधन मानते हैं, और परम पुरुष परमात्मा भी प्रेम का बंधन मानते हैं। जड़ प्राणी का एक उदाहरण है, बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, बहुत तरह के बंधन है निश्चय करके, किंतु प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहो, इससे बढ़कर के दूसरा कोई बंधन जोरदार होता नहीं है। प्रमाण बोले, दारु भेद निपुणोपि खड़ंग्री, किंतु निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। काठ जैसे कठोर पदार्थ में छेद करके भौरा अपना घर बनाता है, रहता है,
लेकिन वही जब अपने प्रेमास्पद कमल के कोष में सायंकाल बंध जाता है तो मजाल नहीं कि 2 पत्तों को काट करके निकल आवे। जो काट जैसे कठोर पदार्थ को काट के घर बना सकता है, वो कमल के 2 पत्तों को काट करके नहीं निकल सकता है। लेकिन नहीं, ये मेरा प्रेमास्पद है, इस पर मैं दांत नहीं लगाऊंगा, इस पर मैं चोंच नहीं लगाऊंगा। और परमात्मा के लिए तो गोस्वामी जी ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत निज प्रभुता विसारी, जन के वश होत सदा हरि के। जाको नाम लिए छूटत बहु जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग दयानिधि सोई जन्मे 10 बार। आगे के भी कुछ उदाहरण है श्री कृष्णावतार के। कहते हैं कि जिन बांध्यो सुर असुर नाग नर प्रबल प्रेम की डोरी, प्रबल कर्म की डोरी, और सोई अविच्छिन्न ब्रह्म यशुमति, हटि बांध्यो सकत न छोरी। जाकी माया वश विरंच शिव नाचत पार न पालो, और करतल ताल बजाई ग्वाल जीवतिन सोई नाच नचाया। लोकपाल यमकाल पवन रवि शस्व आज्ञाकारी, सोई तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेत्र करधारी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत अस्त। अब रघुनंदन ने कहा कि भैया जब आप लोगों ने प्रेम की दुहाई दी तो अब मैं हार गया। अब मैं बोलूंगा, जयकार बोलूंगा। और किसकी जयकार बोलूंगा? केवल जनक दुलारी की जय बोलने की बात थी, लेकिन अब देखिए, अब दुकान खुल गई। अब देखिए किनकी किनकी जय बोल रहे हैं। जाके चहुओर कलनाद करे कमला विमला, ये नदियां मिथिला की। जिनके चहुओर कल कल नाद करे कमला विमला, मिथिला धाम महिमा पारी की जय हो। योग और भोग में, योग और भोग माई प्रेम जो संजोए गूढ़, जनक जैसे भूप सदाचारी की जय हो। जनक जैसे भूप सदाचारी की जय हो। भाव भक्ति शील सदाचार कौन पावे पार, ऐसे मिथिला निवासी नर नारी की जय हो। जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी जू की, और जनक और सुनैना के दुलारी की जय हो। जनक और सुनैना की दुलारी की जय हो। जयकार बोलते ही मालियों ने उछल उछल के नाच नाच के गाना शुरू कर दिया। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते। क्यों? तो रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलते। रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलते। लेकिन किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास। किंतु अब तो जयकार की दुकान खोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत की मिठास बोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे
नरमाई क्यों आई? सियाजू के नाम पे आ गई नरमाई। सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई। सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई। सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई। प्रेम की दुहाई देके ले लई शरणाई। प्रेम की दुहाई देके ले गई शरणाई। प्रेम की दुहाई देके ले लई शरणाई। प्रेम की दुहाई देके ले गई शरणाई। और बिना मोल सारी आढ़त की दुकान तोल दी हमारी गई में। बिना मोल सारी आड़त की दुकान तोल दी हमारे झूठे में अमृत निहार छोड़ दी। अब तो राम ने किया कि बोल दी में अमृत की घास अब तो राम ने किया कि जय जयकार बोल दी हमारे झूठे में अमृत की निहार छोड़ दी। समय केवल 3 दिन बच गया है, इसलिए अब हमें थोड़ा तेजी से कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विवाह तक पहुंचना, नहीं तो अभी रस लेते। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, सिया राम की सनातन प्रिया है, अपने अनुपम पिया की हिया है। सिया राम की सनातन प्रिया है, अपने अनुभव प्रिया की हिया है। परम मधुर इनका आपस का प्यार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, सिया राम जू परस्पर अभिन्न है, इन्हें प्यारे अति दीनहीन खिन्न है। सिया राम जो परस्पर अभिन्न है, इन्हें प्यारे अति दीनहीन खिन्न है। सिया राम जू परस्पर अभिन्न है, इन्हें प्यारे अति दीनहीन खिन्न है। सिया राम जो परस्पर अभिन्न है, इन्हें प्यारे अति दीनहीन खिन्न है। दीन जनों पे कृपा की भरमार हो, प्रभु राम और सिया की जय। दीन जनों पे कृपा की भरमार हो, राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, राम सिया है तो सिया ही श्री राम है,
तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है, तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है, तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है, तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। ऐसा कहते पुकार वेद चार हो, प्रभु राम सिया ऐसा कहते पुकार वेद चारो, प्रभु राम सिया जय जयकार श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल सरकार की जय।